धामी ने तो मेरे साथ शुरू से ही अत्याचार किया है। धामी तो एकदम झूठा निकला, हमेशा झूठे वादे किए। मैं पहले से परेशान हूँ। मैं धरने पे भी बैठ सकती थी वहाँ कलेक्टर के सामने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी सास बिस्तर में लेटी हुई है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तराखंड के पौड़ी जिले का अंकिता भंडारी हत्याकांड याद है? 19 साल की रिसेप्शनिस्ट को बीजेपी नेता के पुत्र और उसके 2 कर्मचारियों ने नहर में फेंक करके मार दिया था। क्योंकि आरोपी बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा था, इसलिए पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब मामला हाइट पकड़ा, सामाजिक संगठन के लोग सामने आए तो आनन फानन में मुख्य आरोपी और वंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को बीजेपी से तो निकाल दिया, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश होती रही। लेकिन सामाजिक संगठनों और सोशल मीडिया पर मामला चर्चित होने की वजह से मामला दब नहीं पाया। मजबूरन गिरफ्तारी तो करनी पड़ी, लेकिन सितंबर 2022 में हुई इस घटना के तकरीबन 1 साल 4 महीने बीतने के बावजूद अंकिता भंडारी के मां और पिता अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सीधे सीधे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर आरोप लगा रहे हैं कि उस वीआईपी जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस न देने की वजह से पहले अंकिता भंडारी के साथ मारपीट की जाती है, छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, इसके बाद रिसोर्ट के समीप ही उसको एक नहर में फेंक दिया जाता है। वो एक्स्ट्रा सर्विस कौन सी थी आप समझ गए होंगे। अंकिता भंडारी की मां सोना देवी ने एक वीडियो जारी करते हुए उस एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाले नेता का नाम भी बताया है, अजय कुमार। वो बीजेपी और आरएसएस से बेहद करीबियां रखता है। मैं अंकिता की मां धामी सरकार के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। धामी ने तो मेरे साथ शुरू से ही अत्याचार किया है। धामी तो एकदम झूठा निकला, हमेशा झूठे वादे किए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि धामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरी बेटी को न्याय दिया और ना ही हमें किसी प्रकार का न्याय अभी तक मिला। पहले से परेशान हूँ। मैं धरने पे भी बैठ सकती थी वहाँ कलेक्टर के सामने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरी सास बिस्तर में लेटी हुई है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बेहद भावुक होते हुए मां ने यह भी आरोप लगाया है कि यम के स्वर की बीजेपी विधायक रेणु विष्ट और तत्कालीन एसडीएम ने इस मामले को दबाने के लिए, आनन फानन में सबूतों को नष्ट करवाने के लिए जिस कमरे में उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, उसकी दीवारों और खिड़कियों को जेसीबी से गिरवा दिया था, ये कहते हुए कि हम आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। जबकि उसके पीछे मंशा स्पष्ट थी, इस मामले को दबाने के लिए, साक्ष्यों को मिटाना। तो जब सारी बातें क्लियर हैं तो इन दोनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? वो जेसीपी वाले हैं जिसने परसों बयान दिया कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने इनके कहने पर उन्होंने जेसीपी चलाई, तो क्यों धामी सरकार ने अभी तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं की? अंकिता की मां अपने वीडियो में एक सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी का भी नाम लेती हैं कि वही तो मेरे परिवार की सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा साथ दे रहे हैं। इसलिए आशुतोष नेगी के ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और उनकी पत्नी का तबादला पिथौरागढ़ कर दिया गया, ताकि आशुतोष नेगी परेशान होकर के सरकार के सामने सरेंडर कर दें। क्योंकि उन्होंने हमारे आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्यों वो हमारे आशुतोष भाई के पीछे पड़े हुए हैं? एकमात्र वही तो है जो हमारी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, और उन्होंने उनकी मिसिस का ट्रांसफर भी पिथौरागढ़ करने की साजिश की है। मैं धामी सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अगर उन्होंने आशुतोष भाई का मुकदमा वापस नहीं लिया और उनकी बीवी का
ट्रांसफर वो नहीं किया, ट्रांसफर की अर्जी वापस नहीं की, तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सब आरोप तब लग रहे हैं जब बीजेपी पूरे देश में घूम घूम करके नारी वंदन के नाम पर कार्यक्रम कर रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी समय समय पर सरकार पर, सरकारी वकीलों पर आरोपियों का पक्ष लेने के आरोप लगाते रहे हैं, बीजेपी नेताओं को बचाने का भी आरोप लगाते रहे हैं, और अब तो सीधे सीधे वो एक्स्ट्रा सर्विस लेने वाले नेता का नाम भी उजागर कर रहे हैं, अजय कुमार। सवाल यही बनता है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिन विधायक का नाम लेकर के वो आरोप लगा रही हैं। उन विधायिका रेणु विष्ट की जांच कब होगी, एसडीएम की भूमिका की जांच कब होगी? इस सवाल का जवाब उत्तराखंड का हर जागरूक नागरिक जानना चाहता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से अंकिता भंडारी की मां के वीडियो सामने आने के बाद इतना स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा महज जुमले से ज्यादा और कुछ नहीं है। पहाड़ों की एक 19 साल की बेटी के साथ रेप करने की कोशिश होती है, उसको अतिथियों को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने का आरोप लगाया जाता है। जब मना करती है तो पीटा जाता है, बाद में उसको नहर में फेंक दिया जाता है। इन सब घटनाक्रम के बावजूद पीड़िता की मां और पिता लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तमाम आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, फिर भी बीजेपी और संघ से जुड़े हुए एक खास व्यक्ति को, उस वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो इस बात का साफ संकेत देता है कि बीजेपी की नजरों में एक बेटी की जान और सम्मान से कहीं ज्यादा कीमती उसका वीआईपी है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।